हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। पेपर का नाम अधिगम के लिए आकलन, और इससे अपनी पिछली वाली वीडियो में मैंने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आज मैं इस वीडियो में यूनिट थर्ड के बचे हुए क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 447, उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं? उपलब्ध 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण और अप्रमापीकृत परीक्षण। नेक्स्ट है अप्रमापीकृत परीक्षण होते हैं। तो अप्रमापीकृत परीक्षण होते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण। और नेक्स्ट है प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं, और जो प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं वो होते हैं वैज्ञानिक निर्मित। ठीक है। नेक्स्ट, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं? निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निदानात्मक। तो इसका उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं। तो अध्यापक निर्मित परीक्षण कैसे होते हैं? किसी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं होते। नेक्स्ट है शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है। यह कथन किसका है? यह है एलिस का। नेक्स्ट है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण निर्माण के मुख्य सोपान हैं। तो इसके सोपान कौन कौन से होते हैं? परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण का अंतिम प्रारूप और परीक्षण का मूल्यांकन। तो उपयुक्त सभी इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रमापीकृत परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो इसकी जो है ये सब विशेषताएं होती हैं। इसका प्रयोग असीमित होता है, विश्वसनीय और वैध होते हैं और विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है भली प्रकार लिखे गए निबंधात्मक प्रश्न का ठीक मूल्यांकन दीर्घकालीन और कठिन कार्य है, और इसे उचित प्रकार से करने के लिए बुद्धि, परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता है। यह किसकी परिभाषा है? तो यह किसकी परिभाषा है? स्टालनकर की। ठीक है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? निष्पक्ष मूल्यांकन। नेक्स्ट है निम्न में से उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। तो प्रकार इसके सभी होते हैं प्रमापीकृत, अप्रमापीकृत और आत्मनिष्ठ। उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है शिक्षक निर्मित परीक्षण कैसे होते हैं? तो वो कैसे होते हैं? किसी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं होते। नेक्स्ट है निम्न में से निबंधात्मक परीक्षण की कौन सी विशेषता है? तो इसका ऑप्शन नंबर द राइट है, क्योंकि इसकी सभी क्या कहते हैं विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षण में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो उसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता? विद्यार्थियों के भविष्य विषय में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ऑप्शन सास का ठीक है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण में किन विद्वानों का श्रेय माना जाता है? तो किसका माना जाता है? हॉरासमैन तथा J.A. राइस का। नेक्स्ट है बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। ये किसका कथन है? ये L.M. टर्मन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या बुद्धि की एक विशेष परिभाषा नहीं है? तो ये किसकी? तो इसका राइट ऑप्शन है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति ही बुद्धि है। नेक्स्ट है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? विनय ने। नेक्स्ट है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ये होता है कि व्यक्ति का, ऑप्शन नंबर द, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत निहितार्थ है सिवाय। तो बहुकारक सिद्धांत का इसका राइट ऑप्शन है बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वह किसने किया है? थॉमसन ने। नेक्स्ट है गिलफोर्ड के पदानुक्रमिक सिद्धांत में निम्न में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, स्मृति। नेक्स्ट है मानसिक प्रक्रिया एवं बौद्धिक कार्य का 3 आधारभूत आयामों संक्रिया, सूचना सामग्री तथा उत्पादन में विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? ये किया था हमारा E.L. थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ड्रीवर एवं बालरस्टी का। नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। तो उसका राइट ऑप्शन है दार्शनिक। ठीक है। नेक्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गोलमैन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक दृष्टिकोण
बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः किसी भी एक क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को सम्मिलित करता है वह है। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट है इस स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या मानव बुद्धि तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है दास समीक्षा। नेक्स्ट है घटक उप सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्षण संप्रत्यय एवं पहचान से है। तो इसका राइट ऑप्शन है बा निष्पादन घटक। नेक्स्ट है सन 1983 में बहु सिद्धांत बहु बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वो किसने किया था, गार्डनर ने। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहु बुद्धि सिद्धांत में किस प्रकार के बुद्धि का वर्णन नहीं किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है कलात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि किस सिद्धांत से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, बहुबुद्धि सिद्धांत से। नेक्स्ट है निम्न में से किस बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट है निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है। तो उसमें बताना है कि ये कौन सा सिद्धांत किसका नहीं है। तो समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन का सही है, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का सही है और एक कारक सिद्धांत बिने का सही है। तो जो ये बहुबुद्धि सिद्धांत है ये गिलफोर्ड का जो है ये गलत है। तो दा जो है ये सही है। नेक्स्ट है फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने तथा उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार पर किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है। तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों की निर्णय स्मृति एवं तर्क जैसी मानसिक योग्यता को। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत बल देता है। तो ये किस पर बल देता है, ये बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। नेक्स्ट है निम्न में से क्या स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन आ व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि। तो इसका राइट ऑप्शन है विशिष्ट बुद्धि परीक्षण के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट है निम्न इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है सा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। नेक्स्ट है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत विद्यालयों में लागू करने का प्रयास किस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है पाठ्यक्रम और निर्देशन। ठीक है, तो आवा दोनों इसके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है बहुबुद्धि ज्ञात बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो इसका सही सूत्र कौन सा होता है, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु मल्टीप्लाई 100। तो इसकी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 6 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसको हम इसी बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले से कर लेंगे। तो इसमें जो है हमारी मानसिक आयु 20 है तो ये मानसिक आयु हो जाएगी हमारी 20। ठीक है, तो इसको हम 20 कर लेंगे और अपॉन में इसकी वास्तविक आयु मतलब कालानुक्रमिक आयु हो गई तो 16 यहाँ पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो गई हमारी 100। अब इससे ये हम काट देंगे 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। अब 4 से ये कट जाए, 4 से ये कट जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 पंजे 125। तो इसका हमारा 125 जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 से 46 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, मूर्ख बालक। नेक्स्ट है अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धि लब्धि मान होता है। तो क्या होता है 140 से ये वाला, हाँ यही इसका सही होगा 140 से 169 के मध्य है। नेक्स्ट है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। तो कितने से अधिक होती है, 140 से अधिक। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षा प्रश्न कितनी आयु के बच्चों के लिए होते हैं। तो वो होते हैं 3 से 8 वर्ष। नेक्स्ट है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं। तो कौन है इसके, डॉक्टर भाटिया। नेक्स्ट है जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षा किस विश्वविद्यालय में बनाया गया। तो किस विश्वविद्यालय में बनाया गया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है 1927 में सर्वप्रथम अपने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में सबसे पहले कार्य किया। तो किसने किया था, जे मुनरो ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने भारत में हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक बुद्धि परीक्षा प्रकाशित किया। तो वो किसने किया था, वो किया था राइस ने। नेक्स्ट है परीक्षा की बैटरी सर्वप्रथम किसने तैयार की थी। तो वो की थी ड्रेवर ने। नेक्स्ट है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार कब किसने किया था। तो वो किया था राइस ने। नेक्स्ट है स्याही धब्बा
परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था हरमन रोचा ने। नेक्स्ट है, निम्न में से थीमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण TAT में चित्र होते हैं। तो TAT में जो है वो कितने चित्र होते हैं? कुल 30 चित्र होते हैं, जिनमें 10 पुरुषों के और 10 स्त्रियों के और 10 दोनों के होते हैं। नेक्स्ट है, रोचर स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया गया था। तो वो किस पर किया गया था? मानसिक रोगियों पर। रोचर स्याही परीक्षा में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो उसमें होते हैं 10। नेक्स्ट है, बुद्धि कार्य करने की विधि है। ये कथन किसका है? यह है वुडवर्थ का। नेक्स्ट है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति। यह कथन है, यह है गाल्टन का। नेक्स्ट है, अमूर्त विषयों के वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। ये कथन है, तो ये कथन किसका है? यह है टर्मन का। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हमारा स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है, बैचलर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया था? तो किसको किया था? इन सभी को किया था उसने, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ये भी हम उसी बुद्धि लब्धि से कर लेंगे, जैसे हमने बताया था, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु मल्टीप्लाई 100, तो उससे कर देंगे, उसका आंसर आएगा 130। नेक्स्ट है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन किसका है? यह है क्रॉनबेक का। नेक्स्ट है, बुद्धि के प्रकार हैं। तो ये सभी इसके प्रकार होते हैं, अमूर्त बुद्धि, कामक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ये भी उसी से निकल जाएगा, ठीक है। उसका राइट ऑप्शन 120 होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी बुद्धि में 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित औसत मान 75 है, एक 10 वर्ष के बालक का इस परीक्षण में औसत मान 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया दिया। तो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन करने वाले हैं। तो वो कौन है? टर्मन। नेक्स्ट है, TAT थीमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण में कहानियों का विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है? तो कहानियों की भाषा शैली कैसी है, कहानी का कथानक क्या है, कहानी में मापन का व्यक्तित्व कैसा है, ये उपरोक्त सभी पर। तो इन सभी पर जो है इसका होता है, तो इसका राइट ऑप्शन दा है, उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है? ये सभी इसकी विशेषता होती है, उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो एक तत्व के कौन है? तो बिने, स्टर्न और टर्मन तीनों ही हैं, तो द ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। तो यह कथन किसका है? यह है स्टाउटट का। नेक्स्ट है, अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो अपने को पुस्तक ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो वो कहलाती है अमूर्त बुद्धि, ठीक है। तो इस वीडियो में इसकी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी 4th यूनिट कराएंगे और उसके बाद इसका प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।